चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2021 में जो पेपर कंडक्ट हो रहा है इसमें क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ। प्रीवियस का क्या कट ऑफ था, टीयर 1 में कितना कट ऑफ जाता है, टीयर 2 में क्या होता है। तो टीयर 1 टीयर 2 और यहाँ पे एमटीएस पेपर का जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि एसएससी एमटीएस 2021 में क्या कट ऑफ जा सकता है, पहला चीज़। दूसरा कि एसएससी एमटीएस 2000 जो आपका पहले वाला 2019 का जो कट ऑफ था, जो कि आपको 2020 वाले जो रिक्रूटमेंट है जो अभी पेपर 2021 में हो रहा है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपके इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ का स्ट्रेटजी तैयार करना होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रेटजी तैयार करते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे स्टेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सारे स्टेट के बारे में बात करेंगे जिसमें कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। इसमें भी दो कैटेगरी के होते हैं, इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक तो एज ग्रुप जिनका 18 से 25 होता है और दूसरा जिनका एज ग्रुप 18 से 27 होता है, ठीक है। क्योंकि वो पोस्ट जो होते हैं इसमें जो 18 से 27 वाले जो एज के होते हैं कैंडिडेट कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 18 से 25 वाले तो सभी करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि क्या कट ऑफ था प्रीवियस ईयर का, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए पेपर 1 जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। निगेटिव भी होता है, 1/4 निगेटिव होता है ना। 1/4 आपका निगेटिव होता है, 100 मार्क्स के होते हैं। और दूसरा जो होता है पेपर 2 जो 50 मार्क्स का होता है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। लेकिन क्वालिफाइंग कहने का मतलब जो जिस आपके स्टेट में पेपर 2 में जो क्वालिफाइंग का जो होता है एक क्राइटेरिया तैयार होता है उसको फुलफिल तो करना ही होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो जो 50 मार्क्स का होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका मार्क्स इस पर जो है मेरिट तो आपका पेपर 1 पे ही बनता है, लेकिन पेपर 2 पर तब बनेगा जब एक ही कैंडिडेट का अगर एक ही कैंडिडेट का स्कोर अगर सेम हो जाता है, वैसे कंडीशन में आपका जो होता है पेपर 2 का भी जो है जो होता है स्कोर के आधार पे मेरिट बनने में यहाँ पे बनाया जाता है, मेरिट इसके आधार पे भी बनाया जाता है, ठीक है। तो आइए फटाफट सारे स्टेट का देखते हैं कट ऑफ। और ये है आपका 2019 का टीयर 1 टीयर 2 का कट ऑफ मार्क्स है। आप देख सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 में क्या कट ऑफ गया था, है ना। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 83.98718, ठीक है। पेपर 2 में आप देख सकते हैं कि क्या गया था 50 आउट ऑफ 50 34। तेलंगाना देख लीजिए यहाँ पे आउट ऑफ 100 है, ठीक है। आउट ऑफ 100 84.45158। आंध्र प्रदेश का क्या गया था 92.04057। दिल्ली का देख लीजिए 86.18900। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे तेलंगाना का आप देख लीजिएगा 18 से 27 एज वाले ग्रुप वाले 86.63725। राजस्थान का 91.4852, ठीक है। वहीं देख सकते हैं यहाँ पे 90.39416, ठीक है। दिल्ली का यहाँ पे 18 से 27 एज वाले देख सकते हैं 84.94246। उत्तराखंड का देख लीजिए 84.1511089। वहीं 18 से 27 वाले देख लीजिए एज वाले 85.44572। कर्नाटका 82.71448। 18 से 27 एज ग्रुप वाले देख लीजिए यहाँ पे 83.37807। केरला 86.79724 और 87.35774। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टीयर 2 का देख सकते हैं हर स्टेट का एक मिनिमम जो है क्राइटेरिया जो था जिसको क्वालिफाइंग इन नेचर इसमें होता है मार्क्स लाना, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या गया था, ठीक। चलिए केरला से तो हो गया था, अब यहाँ पे झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में देख लीजिए 89.67200। उड़ीसा 87.33836। वेस्ट बंगाल 85.50893। 82.14665, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आउट ऑफ 50 में जो था टीयर 2 का यहाँ पे मार्क्स देख लीजिए। और 87.18279 18 से 17 एज ग्रुप वाले, है ना। 89.16705 वेस्ट बंगाल 83.62312 तमिलनाडु, ठीक।
और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, जितने भी अभी तक मैंने मार्क्स बताइए सब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा ये नॉर्मलाइजेशन होते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर काफ़ी शिफ्ट में होता है और काफ़ी दिनों तक ये पेपर चलता है, तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रॉ मार्क्स नहीं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। दमन एंड दीव एंड गोवा का देख लीजिए, कट ऑफ क्या गया था 85.20046, 84.87613। गुजरात एंड दादर नगर हवेली का 83.26649, 83.57016। महाराष्ट्र का 81.49729, 83.15260। चंडीगढ़ का 96.36363। जम्मू कश्मीर का 91.08519, 90.35360। बाकी यहाँ पे पेपर 2 का देख सकते हैं क्या कट ऑफ था, ठीक। आइए इसके बाद हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 99.21501, हरियाणा का 97.87635, हिमाचल प्रदेश का 91.31911, 95.04818, पंजाब का 93.45806, बिहार का देख लीजिए 89.96596, 89.51658, यूपी 86.98041, 85.84690, असम का 84.2952 और 84.45707। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका T2 का कट ऑफ जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं मणिपुर मेघालय की बात करते हैं। मणिपुर का देख लीजिए 18 to 27 एज ग्रुप वाले 86.16366। मेघालय देख लीजिए यहाँ पे 83.75821, 83.74995। नागालैंड 83.72532, त्रिपुरा 83.66635, छत्तीसगढ़ 84.81593, 84.35736। और मध्य प्रदेश का देख लीजिए 84.21762, 84.17221। तो गाइस ये तो रहा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। अब आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें 2020-21 के लिए, ठीक है, यहाँ पे आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100 में क्या जाएगा। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मैं पहले बता दें तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में क्या मार्क्स रह सकता है, ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 100 में। जनरल कैटेगरी वाली ध्यान रखिएगा, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन रॉ मार्क्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रॉ मार्क्स जो भी होगा, जिनका भी होगा, उसमें मान के चले कि 10, 12, 15 मार्क्स ऐड हो ही जाते हैं, है ना। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन से पहले की बात करते हैं, ठीक है, बिफोर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, बिफोर नॉर्मलाइजेशन और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या रह सकता है कट ऑफ, ठीक है। तो देख लीजिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, EWS, SC और ST, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा जनरल कैटेगरी, अगर जिनका भी अगर 70 आ रहा है, ठीक है, 70 के आसपास में आ रहा है जनरल कैटेगरी। ओबीसी अगर जिनका 65 के आसपास में आ रहा हो, EWS का अगर मान लीजिए कि 62 के आसपास में आ रहा हो, इनका SC वाले का अगर 50 अगर 8 के आसपास में आ रहा हो, और ST वाले 55 के आसपास में आ रहा हो, ये हो गया बिफोर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ये हो गया बिफोर नॉर्मलाइजेशन। जनरल कैटेगरी 70 के आसपास में आ रहा हो, ओबीसी 65 के आसपास में आ रहा हो, EWS 62 के आसपास में आ रहा हो, SC 58 के आसपास में आ रहा हो, ST 55 के आसपास में आ रहा है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 15+ मार्क्स बढ़ सकते हैं, 15+ मार्क्स बढ़ सकते हैं। किन्हीं का 15 बढ़ सकता है, किन्हीं का 12 बढ़ सकता है, 10। ये तो आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है, ठीक है, एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज पे स्टेट वाइज डिपेंड करता हो, आपके एज ग्रुप के अनुसार भी डिपेंड करता हो, तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। आपके शिफ्ट वाइज जो है पेपर का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो ये इतना तो मान के चलिए 15 से 20 मार्क्स के डिफरेंस बढ़ सकते हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी के आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखें तो जिनका भी 70 के आसपास में आ रहा हो, 68, 67 आ रहा हो, तो मान लीजिए कि उनका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मैं समझता हूँ कि 85 के आसपास में कट ऑफ जाना चाहिए, ठीक है।
वहीं अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर हम इसका करें, ओबीसी का बात करें, तो 12-15 के आसपास में या 13 जो भी हो, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 78 के आसपास में, यहाँ पे 78 के आसपास में नहीं, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें ओबीसी का, मैं समझता हूँ कि 80 के आसपास में, ठीक है, या मैं समझता हूँ कि 82 के आसपास में कट ऑफ जा सकता है ना, जिनका 15 या 12-15 के आसपास में भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समय 82 के आसपास में बढ़ सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80 या 78, ठीक है, 78 के आसपास में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये मार्क्स जा सकता है। एससी कैटेगरी वाले का यहाँ पे 70 के आसपास में जा सकता है। वहीं एसटी कैटेगरी का अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे 66 के आसपास में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में आपका 10, 15, 20, ठीक है, ये मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये डिपेंड 2-3-4 फैक्टर पे पड़ सकता है। पहला कि आपका एक्यूरेसी, सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी। दूसरा कि एक्यूरेसी तो अच्छा है आपका 100%, तो सेकंड चीज़ क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ अटैम्प्ट। आपने 100 में अगर अटैम्प्ट ही कम रखा है, मान लीजिए 60 ही रखा और 60 ही आपका जो है एक्यूरेसी 100% सही है, तो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में 10-12 बढ़ भी जाते हैं, तब भी आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही अगर आप नंबर ऑफ अटैम्प्ट थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और 100% एक्यूरेसी के कारण वो सिलेक्ट हो जाएंगे आप। दूसरा डिपेंड करता है कि आपका जो है शिफ्ट वाइज डेट, हर शिफ्ट में हर डेट में अलग अलग क्वेश्चन का आना, लेवल का आना, ठीक है। एज भी फैक्टर करेगा, जिनका अगर सेम एज का सेम ग्रुप में अगर सेम कट ऑफ हो जाए तब भी डिपेंड करेगा आपको वहाँ पे मेरिट बनाते समय भी आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। जिनका मान लें कि 100 में किन्हीं का 80 आ रहा है, 2 लोगों का, और एज सेम है, ठीक है, तो मीन्स की एज सेम नहीं, मीन्स की कह सकते हैं यहाँ पे कि दो लोगों का सेम नंबर आ रहा है, तो एज के अकॉर्डिंग जिनका एज ज़्यादा उनको मेरिट में आधार पर उनको पहले लिया जाएगा। इसी की तरह बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन का तो फंडा डेफिनेटली यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना मान के चले कि 10, 15, 20 मार्क्स बढ़ ही जाते हैं, है ना। 10 भी बढ़ सकते हैं, 15 भी बढ़ सकते हैं, 20 भी बढ़ सकते हैं। ये कोई नहीं कह सकता किसको कितना मिल सकता है। किसी किसी का हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर ही ना मिले, किन्हीं किन्हीं का ये भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद और नंबर कम जाए, तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन हाँ एक्यूरेसी जिनका बढ़िया होगा उनका डेफिनेटली मान के 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जिनका भी पेपर दे रहे हैं, जो भी पेपर आज से दे रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट करेंगे, बढ़िया करेंगे, एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, नंबर ऑफ अटैम्प्ट ज़्यादा रखेंगे, नंबर ऑफ अटैम्प्ट ज़्यादा, एक्यूरेसी बढ़िया करेंगे, डेफिनेटली होगा। पेपर 2 का तैयारी करेंगे, ठीक है। तो पेपर 2 आपका बता रहा है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है, फिर भी उसका जो क्राइटेरिया होता है अपना वो फुलफिल करना ही पड़ेगा। अगर ध्यान रखिए, अगर कोई 2 कैंडिडेट का सेम स्कोर आ जाता है तब वहाँ पे मेरिट बनाने में इसका योगदान होता है पेपर 2 का। हालांकि इसका जो मेरिट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं होता है, सिर्फ पेपर 1 का ही होता है, उसी के आधार पर ये बनता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया के साथ इंस्ट्रक्शन होता है पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 दीजिए, 2 में ऐसे लेटर लिखिए, डीवी दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दीजिए और फाइनल सिलेक्शन तय है, ठीक है।